ओम नमः शिवाय। मित्रों 2 अप्रैल गुड़ी पड़वा यानी कि हिंदुओं का नव वर्ष। 1 जनवरी से नहीं, नया वर्ष हिंदुओं के लिए गुड़ी पड़वा से शुरू होता है, जो कि इस वर्ष 2 अप्रैल 2022 को पड़ने वाली है। इसमें पड़ने वाले त्यौहार, खास महीना क्यों है, हम जानने वाले हैं। आप अंत तक देखें और ओम नमः शिवाय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मित्रों, चैत्र का महीना हिंदी पंचांग का पहला माह होता है, जो अब शुरू हो चुका है। चैत्र के महीने ही नव संवत भी आरंभ होता है। 1 अप्रैल 2022 को चैत्र अमावस्या के बाद संवत 2028 खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद चैत्र नवरात्रि से नव संवत 2029 शुरू होगा। इस दिन को गुड़ी पड़वा कहा जाता है, जो महाराष्ट्र में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। चैत्र का महीना 16 अप्रैल तक रहेगा। इस चैत्र के महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार आएंगे। 2 अप्रैल को नया हिंदू नववर्ष, इसके पहले 1 अप्रैल को चैत्र अमावस्या, फिर 2 अप्रैल को ही उगाही, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना गुड़ी पड़वा, 3 अप्रैल को चैती चांद, 10 अप्रैल को रामनवमी, बैसाखी, हनुमान जयंती, कामदा एकादशी, यमुना छठ, गणगौर व्रत, प्रदोष व्रत और चतुर्थी व्रत जैसे त्यौहार मनाए जाएंगे। तो चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं कि कौन सा त्यौहार कब पड़ने वाला है। शीतला अष्टमी, इसको काला अष्टमी बोलते हैं। यह शनिवार 25 मार्च को पड़ने वाली है। माँ शीतला देवी की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को की जाती है। इस वर्ष यह पर्व 25 मार्च गुरुवार को मनाया जाएगा। प्रकृति के अनुसार शरीर निरोगी हो, इसलिए भी माता शीतला अष्टमी की पूजा व्रत करना चाहिए। अगला त्यौहार पड़ेगा 28 मार्च 2022 दिन सोमवार को पाप मोचनी एकादशी व्रत। 28 मार्च को पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। जैसे कि इस एकादशी के नाम से ही स्पष्ट है, यह पाप को नष्ट करने वाली एकादशी है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत बुड़वा, जो कि मंगलवार 29 मार्च को पड़ रहा है। 29 मार्च को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इसको बुड़वा भी बोलते हैं। प्रदोष व्रत कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। प्रदोष व्रत में दिन भर उपवास रखते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा, उपासना और साधना की जाती है। प्रदोष व्रत 1 महीने में 2 बार रखा जाता है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से जीवन, सुख, समृद्धि और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। मासिक शिवरात्रि व्रत 30 मार्च दिन बुधवार को हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर 1 महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। हर महीने आने वाली मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में व्रत, उपवास और भगवान शिव संग माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चैत्र अमावस्या 1 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार को। 1 अप्रैल को चैत्र के महीने की अमावस्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को चैत्र अमावस्या कहते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। इस तिथि पर गंगा स्नान, दान, पूजा पाठ और पितरों को तर्पण आदि किए जाने की परंपरा होती है। गुड़ी पड़वा शनिवार का दिन रहेगा और 2 अप्रैल को यह पड़ रही है। 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। यह पर्व मुख्य रूप से महाराष्ट्र में हिंदू नववर्ष या नव संवत्सर के आरंभ की खुशी में मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नए साल की शुरुआत होती है, यानी कि इसी दिन से हिंदुओं का नया वर्ष शुरू होता है। इसी दिन यानी कि 2 अप्रैल दिन शनिवार को चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगे। 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। साल भर में कुल मिलाकर 4 नवरात्रि आते हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है, जबकि 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है, फिर 9 दिनों तक व्रत रखते हुए देवी के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूप इस प्रकार हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। युगादि यानी 3 अप्रैल 2022 शनिवार को हिंदू पंचांग के अनुसार युगादि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। युगादि दक्षिण भारत में हिंदू नववर्ष के आगमन की खुशी में मनाया जाता है।
इस तेलुगु संवत्सर का नाम राक्षस 2079 है। तो मित्रों, इस प्रकार से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है गुड़ी पड़वा 2 अप्रैल से, और इसमें पड़ने वाले ये त्यौहार थे। भगवान शिव शंकर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, इसलिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।